कि 21वीं सदी में विज्ञान का विस्तार, नए नए आविष्कार, नए नए चमत्कार अजीबोगरीब रंग दिखाएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। अब वीडियो फोन में आवाज के साथ साथ फोटो भी नजर आएंगे। मोबाइल पेजर से भी गए गुजरे हो जाएंगे। नाइयों के कोके और बुलावे देने के काम में आएंगे। हेलो, छज्जू नाई बोल रहा हूँ भाई जी, काका करोड़ी मल के पोते की है सगाई जी, सब परिवार आना है, चूल का नोता है। अरे आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कॉर्डलेस फोन पर ही रोता है। वाह वाह वाह। आजकल तो 1.5 साल का बच्चा भी कॉर्डलेस फोन पर ही रोता है। तत्काल काम वाली बाई के पेजर पर पिप पिप की आवाज के साथ कॉल आती है। पियोनी को पाउडर का दूध पिला देना, फास्ट फूड खिलाकर आराम से सुला देना, और बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है कि दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। वाह। बाप बेटे से इंटरकॉम पर गिड़गिड़ा रहा है, दमे की दवाई 10 दिन से खत्म हो रही है, बेटा आज जरूर ला देना। ये सारे सीन तो एक छत के नीचे हैं, जबकि विज्ञान के ज्ञान में आज भी हम बहुत पीछे हैं। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेलेंगे। वाह। अब ये मैंने कल्पना में लिखी थी और वो सब हो रहा है, आज सब सार्थक हो रहा है। आने वाले समय में बच्चे टीवी पर वीडियो गेम के माध्यम से हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल खेलेंगे। हम भी इंदौर, उज्जैन, बम्बई काहे के लिए रोते फिरेंगे, घर बैठे बैठे ही आपको अपनी कविताएं पढ़ लेंगे। जैसे ही आप फेक से डीडी भिजवाएंगे या अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे। हम इंटरनेट पर चालू हो जाएंगे एक ही सांस में। हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। हूट होने का खटका भी खत्म और पेमेंट भी एडवांस में। और एक बीच में मजे की आनंद की पंक्ति आ गई है, वो उस समय चला करता था, अब तो बंद हो गया, पर वो उसका आनंद लीजिए कि रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में, वाह, रात को 11:30 बजे बाद क्वार्टर लगाकर क्वार्टर रेट में लोग अपनी प्रेमिकाओं को ढूंढेंगे इंटरनेट में। और देखना भाई साहब, देखना भाई साहब, एक न एक दिन ये कंप्यूटर की क्रांति बहुत बड़ा कहर ढा जाएगी। और भूल से किसी बच्चे ने www.fathercom का बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। वाह वाह वाह। स्क्रीन पर फटाक से फादरों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हमारी बगल वाली बर्थ पर लगाकर आलती पालती मजे से बैठी थी मद्रास की मिस मालती, और बोली क्या बताएं साहब, ये तो अपने अपने नसीब हैं, पैसे वालों के लिए तो दुनिया बहुत करीब है। अब आप नजदीकियां देखना, मेरी ननद की जेठानी की बुआ सास की देरानी के पति, वाह, क्या रिश्ता है मुझे नहीं मालूम। मेरी ननद की जेठानी की बुआ सास की देरानी के पति अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति, जिनकी एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी इंग्लैंड में, एक दामाद दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड में, 2 बेटे, दोनों के आपस में खूब छनती थी पर बीवियों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोरानी जेठानी की तूतू मेमे में, एक जा बसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। दोरानी जेठानी की तूतू मेमे में, एक जा बसा हॉलैंड में, दूसरा होनोलुलु में। उनका साला बहुत पैसे वाला, हमारा पड़ोसी मिस्टर संतोषी। एक दिन हम उनके घर कॉकटेल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। अरे वाह। उधर इंटरनेट पर उनके दादाजी मर रहे थे। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। सिडनी से उनकी किडनी के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण था। हे राम की जगह हाय राम ही उनका अंतिम उच्चारण था। और सपने 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 सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। हमारी हिंदू संस्कृति में श्याम जी 16 संस्कार होते हैं, ये अंतिम संस्कार होता है। वहां तक टेक्नोलॉजी पहुंच गई। तब बात कहता हूं कि सपने सेकंडों में खाक हो गए। विद्युत शवदाग्रह का एक बटन दबा और दादाजी राख हो गए। उसके बाद दी एंड के वाक्य के साथ स्क्रीन पर खामोशी सी छा गई और दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। दूसरे दिन तो, और पंक्ति तो अब सुनना कि दूसरे दिन तो, और ये सब होने लग गया है कि दूसरे दिन तो कोरियर से दादाजी की हड्डियां हिंदुस्तान आ गई। और तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से। तीसरे दिन अस्थियों का पाउच पिंडदान हेतु हरिद्वार के पंडे को पोस्ट किया रजिस्टर्ड डाक से
कम से कम इस इंटरनेट ने दादाजी को मरता हुआ तो दिखा दिया अपनी आंख से। यह विज्ञान की कितनी बड़ी उपलब्धि है साहब। इसी का नाम 21वीं सदी है, इसी का नाम 21वीं सदी है, जिसमें आदमी के पास उपकरण तो हैं पर अंतःकरण नहीं है, संबंध तो हैं पर संस्मरण नहीं है, कंप्यूटर की भाषा है, व्याकरण नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल हैं, समीकरण नहीं है, अलगाव है, लगाव नहीं है, वेदना है, संवेदना नहीं है, आभास है, एहसास नहीं है, और तो और आज आदमी को खुद अपनी परछाई तक पर भी विश्वास नहीं है। आज आदमी को खुद अपनी परछाई तक पर भी विश्वास नहीं है। अब नजदीकियां होती क्या है मैं बताना चाहता हूं। ये 100 तर्क एक तरफ, और वास्तव में जो नजदीकियां छोटे कस्बों में, गांव में आज भी देखने को कहीं कहीं मिल जाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है वो रात, जिस रात मेरी दादी ने दम तोड़ा था। 5 महीने तक पूरे परिवार ने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। तबीयत पूछने वालों का तांता लगा रहता था, कोई न कोई आता जाता लगा रहता था। जैसे ही सांस ढलती थी, ताई जी दादी जी की पख्तलियों में सरसों का तेल मलती थी, ताऊ जी दवा दारू के इंतजाम में थे, बच्चे से बड़े तक सब उनकी सेवा के काम में थे। छोटी बहनें दादी जी के कमरे की सफाई और झाड़ू पोछा करती थी, सुबह झाड़ू पोछा किया करती थी। मेरे पिताजी रात भर दादी जी का सर अपनी गोद में रख कर के सहलाते रहे। चाचा और चाची रात भर पैर दबाते रहे। अंतिम क्षणों में मेरी माँ चम्मच से उन्हें चरणामृत पिला रही थी और मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़ी। मेरी छोटी सी बिटिया पास में बैठकर गीता जी के श्लोक पर श्लोक पढ़े जा रही थी। सबकी आंखों से आंसू की गंगा जमुना बही जा रही थी। दादी जी का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हवा में लहराता था। जैसे ही हाथ हवा में लहराकर परिवार के किसी भी सदस्य के सर से टकराता था, खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहो, सुखी रहो, यह वाक्य अनायास उनके मुंह से निकल जाता था। यह वाक्य अनायास उनके मुंह से निकल जाता था।